बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त। निचली सतह पर भी बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाने का फैसला किया गया। नए बल्दियाती निज़ाम में डिस्ट्रिक्ट मेयर अपनी काबीना तश्कील देगा। काबीना में 2 खवातीन की मौजूदगी लाजमी होगी। नेबरहुड और विलेज काउंसिल में भी खवातीन की नुमाइंदगी 2 करने का फैसला किया वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमत में 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफा नवंबर के बिल्स में वसूल किया जाएगा। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 74 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की 171 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग। एक रोज कबल भी डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ। मोटी और बारीक चीनी की खरीदारी में शहरी तजब्जुब का शिकार। मकामी चीनी 145 रुपए किलो में दस्तयाब। दरामदी चीनी की सरकारी कीमत 90 रुपए किलो मुकर्रर। जिले इंतजामिया की जानिब से 80 डीलर्स को बारीक चीनी फ्राहम। 27,000 मैट्रिक टन में से 13,000 मैट्रिक टन चीनी बेचने का दावा। डीसी उमर शेर चट्ठा कहते हैं माफिया के साथ आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। दरामदी चीनी शहरियों की तवज्जो हासिल न कर सकी। मीठी अशिया की तैयारी में बारीक चीनी का दुगना इस्तेमाल। 1 चम्मच मोटी चीनी की जगह कम से कम 2 चम्मच बारीक चीनी इस्तेमाल करना पड़ती है। हुकूमत का शहरियों को दरामदी चीनी इस्तेमाल करने का मशवरा। बारीक चीनी महदूद मिकदार में मिलने के बायस कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना। पंजाब में चीनी और आटे का वाफिर स्टॉक मौजूद है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। तलब और रसद पर भी नजर रखी जा रही है। वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास। मुर्गी एक बार फिर महंगाई ट्रेन पर सवार। ब्रॉयलर गोश्त 5 रुपए किलो महंगा हो गया। फी किलो कीमत 305 रुपए से बढ़कर 310 रुपए हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे, जबकि कीमत 182 रुपए फी दर्जन हो गई। अवाम महंगाई की चक्की में पिसने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियां महंगी। इंतजामिया निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। दर्जा अव्वल के टमाटर 190 रुपए किलो तक फरोख्त। प्याज 60 रुपए, लहसुन और अदरक 330 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर गुड्स ट्रांसपोर्ट चलाना मुश्किल। और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम हड़ताल का फैसला। अशिया ज़रूरिया की तरसील रुकने के खतरात मंडलाने लगे। टैक्स और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से बहरान का शिकार हैं। कीमतें कम ना हुई तो अशिया कोरोनोज की तरसील रुकने पर मजबूर होंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट का मौक़िफ़। हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई का मलबा साबिका हुकूमतों पर डाल दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और नून लीग दौर के महंगाई के आदादो शुमार जारी कर दिए। बदतरीन महंगाई 1974 ता 76 में पीपल्स पार्टी के दौर में रही। दूसरी महंगाई की बदतरीन लहर 2009 से 2011 तक रही, वो भी पीपल्स पार्टी का दौर था। 90 की दहाई में महंगाई को देखें जब पीपल्स पार्टी और नून लीग म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे थे। हसान खावर कहते हैं, यह है वो आईना जहां ऑपोजिशन खुद को देख सकती है।
डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। लाहौर में कातिल मच्छर ने 5 शहरियों की जानें ले ली। शहर में 333 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। पंजाब भर में डेंगू के 456 मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 19,021 हो गई। सूबा भर में डेंगू के बायस 6 अमवात हुई। हलाकतों की तादाद 75 हो गई। क्या डेंगू मच्छर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? शहरी ने कातिल मच्छर के खिलाफ थाना बाटापुर में दरखास्त दे दी। डेंगू मच्छर शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है। अहले इलाका की नींदें हराम कर रखी हैं। मच्छर को गिरफ्तार किया जाए। कातिल मच्छर की आमाजगाहों पर जवाबी कार्रवाई करके इसे नेस्तो नाबूद किया जाए। शहरी राशिद करामत भट्ट का दरखास्त में मौकिफ। पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। डेंगू से कीमती जानों के ज़िया पर दिली दुख है। डेंगू सर्वेलेंस प्लान पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका अफसरों और अमले को दफ्तर में बैठने के बजाय फील्ड में होना चाहिए। डेंगू पर काबू पाने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोकार लाए जाएं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सऊदी अरब से वज़ीर सेहत और सूबाई इंतज़ामिया को हिदायत जारी। कोरोना की चौथी लहर में वाज़ेह कमी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान एक हलाकत। 51 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना के 81 नए केसेस सामने आए। सूबा भर में 5 शहरी जान की बाजी हार गए। डेल्टा वायरस और एप्सिलॉन वायरस के केसेस में इजाफा। 24 घंटों के में डेल्टा के 5 और एप्सिलॉन के 2 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में इस वक्त डेल्टा वायरस के 642 मरीज मौजूद। एप्सिलॉन के मरीजों की तादाद 79 हो चुकी। नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीनेशन की बोगस एंट्री का मामला मुल्जिमान के लिए एक और मुश्किल। एंटी करप्शन अदालत से जमानत के बाद भी मुल्जिमों की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। मुल्जिम आदिल रफीक और अबुल हसन ने FIA की खुसूसी अदालत में बाद अज गिरफ्तारी दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने FIA से केस का रिकॉर्ड 11 नवंबर को तलब कर लिया। स्मोक ने शहर को एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई और स्टेट क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी और केनाल रोड पर सबसे ज़्यादा 518 रिकॉर्ड, कोट लखपत में 518 और फतेहगढ़ में 495 AQI रहा, जबकि गुलबर्ग में 473, DHA फेज 8 में 461 AQI रिकॉर्ड किया गया। मुस्लिम लीग नून और जमाते इस्लामी में बर्फ पिघलना शुरू। अहम लीगी रहनुमाओं के सिराजुल हक और दीगर से बैकडोर राबिते। नून लीग का जमाते इस्लामी से सियासी मामलात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। जराये के मुताबिक सिराजुल हक ने नून लीग की ख्वाहिश पर फौरी हामी नहीं भरी। अमीर जमाते इस्लामी ने शूरा से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा या नहीं? ऑपोजिशन तजब्जुब का शिकार। ऑपोजिशन ने नए इलेक्शन पर सोचना शुरू कर दिया। 11 नवंबर के सरबराही इजलास में हतमी तारीख के ऐलान का इम्कान। पीपल्स पार्टी की PDM के लॉन्ग मार्च में अदम दिलचस्पी। इन हाउस तब्दीली के मौक़िफ़ में नरमी। ऑपोजिशन की सियासी जमातें नए इलेक्शन के इनेकाद पर मुत्तफिक। NA 133 का ज़मनी इलेक्शन। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा का लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कालदम करार देने की। वो बंदा आज़ाद जिसका इकबाल हमेशा बुलंद ही रहा और बुलंद रहेगा। आज़ादी वतन के अलम बरदार मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का
144वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया और पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने सलामी दी। पाक बहरिया की चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। स्टेशन कमांडर कोमोडोर आमिर इकबाल खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज के मेजर जनरल शहबाज खान की भी खुसूसी शिरकत। मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। अल्लामा इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान को समझने की आज अशद ज़रूरत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पैगाम। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। वज़ीर आला की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। इकबाल का नज़रिया सबसे बड़ा खुददारी और गैरत का दर्ज देता है। जहाद सिर्फ जंगो जदल नहीं, जद्दोजहद का नाम है। आज के दौर में इकबाल के तसव्वुर को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी नौजवान को इकबाल की फ़िक्र के बारे में मालूम होना चाहिए। सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान का जावेद मंजिल अल्लामा इकबाल रोड में तकरीब से खिताब। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। कमिश्नर लाहौर ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी तहरीर किए। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल भी मज़ार इकबाल पर गए। वापटा की निजकारी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। लेस्को की तमाम दफातर में हड़ताल। अमला गायब होने से सैकड़ों शिकायत इल्तवा का शिकार। सार्फिन को शदीद दुश्वारी का सामना। लाहौर बोर्ड की जानिब से नवीं जमात के सालाना नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 99.35% रहा। 2,57,397 बच्चों ने इम्तिहानात में शिरकत की। 2,55,729 बच्चे पास हुए। लाहौर बोर्ड ने इम्तिहानी नताइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। कुरान पाक के तर्जुमे की मुस्तनद इशात से मुतालिक केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का सेक्रेटरी मजहबी उमूर को स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चेयरमैन कुरान बोर्ड मुतालिका महकमों के साथ मामला उठाएं। अदालत ने उबूरी हुक्म जारी कर दिया। एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान फोकल पर्सन मुकर्रर। खुसूसी अफराद को सहूलियात की अदम फराहमी से मुतल्लिक केस। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने कानून का मुसविदा हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत का सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पैमरा की तैनाती के खिलाफ केस। जस्टिस शाहिद करीम ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पैमरा तालीमी मयार पर पूरा नहीं उतरते, तैनाती कालदम करार दी जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। आला अफसरों को ब्लैकमेल करने का केस। सेशन अदालत में खातून की दरखास्त जमानत पर समाअत। जज की रुखसत पर होने के बायस केस पे पेशरफ न हो सकी। फ्रीकैन के वकला दलाइल के लिए 11 नवंबर को तलब। किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से ससुराल रह रहा हूँ। नौजवान बाबर का वालिद की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे में बयान। थाना शाहदरा पुलिस ने नौजवान बाबर को अदालत में पेश किया। अदालत ने नौजवान के बयान पर मुकदमा खारिज कर दिया।
सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुस्तफाबाद पुलिस की कार्रवाई, बॉक्सर गैंग का सरगुना अहमद गिरफ्तार, मुलजिम अहमद से असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर नए डिजाइन के करेंसी नोटों का मामला। नए डिजाइन की करेंसी नोट जारी होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। नए डिजाइन के करेंसी नोटों की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। स्टेट बैंक ने वजाहत जारी कर दी। दाता दरबार अस्पताल को पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट को देने का मामला। महकमा औकाफ और सोशल सिक्योरिटी के दरमियान MOU तैयार। अस्पताल को 1 साल के लिए सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा। LDA हुकाम इन एक्शन, शोबाए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का डिफेंस रोड पर ऑपरेशन। गैर कानूनी जेर तामीर सड़कें, सीवरेज सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमार। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। खसरे की वैक्सीनेशन सरकारी और निजी स्कूल्स में होगी। 15 साल से कम उम्र बच्चों को खसरे की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। महकमा सेहत का अमला स्कूल्स में जाकर बच्चों को वैक्सीन लगाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को आगाह कर दिया। ट्रेन्स और परवाजों का शेड्यूल बहाल न हुआ। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। 14 परवाजें मनसूख, 1 ताखीर का शिकार। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेन लेट, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शहर में गुले दाऊदी की नुमाइश की तैयारियां। जिलानी पार्क में DGPHA जवाद अहमद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास। गुले दाऊदी नुमाइश की तैयारियों के हवाले से रिपोर्ट तलब।